आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर में एनआईए के छापों का सिलसिला जारी। श्रीनगर के 2 मकामात पर आज भी मारे छापे, कल भी 16 मकामात पर मारे गए थे छापे। श्रीनगर में सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स नामी स्कीम को खत्म करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। दर्जनों इंजीनियर्स ने अपनी नाराजगी जताई। एहतजाजी इंजीनियर्स ने कहा कि स्कीम से खत्म होने से उनकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो उनकी हकीकी मांग पर गौर करें और स्कीम को बहाल करने के इकदाम करें। श्रीनगर में मुख्तलिफ महकमों के सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स ने चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के दफ्तर पर एहतजाज किया। यह एहतजाज तामीराती कामों के लिए ज़ेर इल्तवा बिल की अदायगी जारी करने के मुतालबे को लेकर किया गया। हॉट मिक्स प्लांट्स ओनर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद खान ने एलजी इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। अछबल अनंतनाग के लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने कहा महकमे के इलाके में बंदरों को पकड़ने में नाकाम है। अछबल में बंदरों की बहुतात से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। रात के औकात में मकान की छतों पर बंदरों ने उधम मचा रखा है, जिससे बच्चे बेहद खौफजदा है। शोपियां के 2 मकामात पर कल हुए इनकाउंटर में 5 मिलिटेंट हलाक। तुलरन में 3 और पेरीपुरा में 2 मिलिटेंटों की हलाकत। बिहार के छापी फरोश की हलाकत में मुलविस मुख्तार भी मारा गया। सिक्योरिटी चूक की वजह से हुई हालिया दिनों आम शहरियों की हलाकतें। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का इल्जाम, वादी में जारी एनआईए की कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों पर भी उठाए सवाल। अक़लियती तबके के टीचर्स को महफूज मकामात पर तैनात करने पर हो रहा है गौर।
लखीमपुर सान्हे पर राहुल गांधी की क़यादत में सदर जमहूरिया से कांग्रेस की वफ्द की हुई मुलाकात। विजय वजीर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का किया गया मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूदा जजों से इंक्वायरी की भी मांग। वफ्द में प्रियंका गांधी भी थी मौजूद। लखीमपुर सान्हे पर अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, आज किसान को कुचला है, कल आइन को अपने पैर तले रौंदेगी बीजेपी। वोट के जरिए बीजेपी को हटाने की लोगों से की अपील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की शुरुआत। अपने खिताब में पीएम ने कहा, नेशनल मास्टर प्लान के जरिए तरक्की की रफ्तार को किया जा सकता है तेज। सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ एनआईए की अहम कार्रवाई। एनआईए की एक आला सतह की टीम जाएगी कनाडा। एनआईए के जराये के हवाले से खबर। कर्नाटक के साबिक वजीर आला येडियुरप्पा की बढ़ सकती है मुश्किलें। करीबी साथियों के साथ 750 करोड़ की बेहिसाब आमदनी का चला पता। इनकम टैक्स काम में मारे थे छापे। सावरकर की हिमायत में राजनाथ के बयान पर अवैसी का रद्दमल। कहा, वो पेश कर रहे हैं मस्तशुदा तारीख। अगर यही चलता रहा तो वो महात्मा गांधी की जगह सावरकर को बना देंगे बाबाए कौम। मुल्क में कोरोना के मामलों में कमी। आज 15,823 नए मामलों की हुई तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 22,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतयाब, जबकि एक दिन में 226 मरीजों की हुई मौत। 19 माह की पाबंदी के बाद अमेरिका खोल देगा अपनी सरहदें। कोविड-19 के पेश नजर मार्च 2020 में सरहदें बंद कर दी गई थी। टीके लगवा चुके मुसाफिरों को सफर की होगी इजाजत। इंदौर के थाना करेल में हुए फर्कावाना तशद्दुद से लोगों में खौफ दहशत का माहौल। इंतजामिया की जानिब से तशद्दुद के बाद बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। फर्कावाना तशद्दुद में 5 लोग जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिट यानी आईजीएल ने सीएनजी पीएनजी के दाम में फिर इजाफा किया है। कंपनी ने ट्वीट करके बढ़े हुए दामों का ऐलान किया। ट्विटर पर जानकारी के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से कीमत में इजाफा हो चुका है। मुंबई में वाक़ कुर्ला के नेहरू नगर में आज एक रिहायशी सोसाइटी में खड़ी 31 के करीब मोटरसाइकिलों में जबरदस्त आतिशबाजी हुई। आग में तमाम मोटरसाइकिलें जलकर खाकसार हो गईं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इटली के वज़ीर आज़म मारियो ड्रैगी ने एक हंगामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में अपने एक बयान में कहा कि ग्रुप G20 ने अफगानिस्तान में इंसानी तबाही को बचाने के लिए मिलकर काम करने का आज़म किया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हमें इंसानी जानों को बचाने के लिए तालिबान के साथ मिलकर काम करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत बिजली और खाद के बहरान को लेकर है फिक्रमंद। सीएम गहलोत ने मौजूदा सूरत हाल पर की मीटिंग। कहा, कोयला कंपनियों का कोई बकाया नहीं, अफसरान दिल्ली जाएंगे, आला हुकाम से करेंगे बात। दूसरी जानिब पुनिया ने राजस्थान में बिजली के बहरान के लिए गहलोत हुकूमत को मौरिद इल्जाम ठहराया और कहा कि राजस्थान हुकूमत की गफलत की वजह से ये बहरान बढ़ा है, क्योंकि कोयला सही वक्त पर नहीं खरीदा गया था। आरएएस इम्तिहान के दिन यानी 27 अक्टूबर को राजस्थान रोडवेज का चक्काजाम। संयुक्त मोर्चा की नोटिस ने उड़ाई रोडवेज इंतजामिया की नींद। यूजीसी ने कोरोना वबा के पेश नज़र कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएचडी को लाजमी न बनाने की तारीख में तोसी कर दी है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 तक पीएचडी किए बगैर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। सेवादल के कौमी सदर लालजी देसाई ने एक बार फिर आरएसएस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि संघ की सोच मुल्क को तोड़ने और तकसीम करने वाली है। सेवादल इस सोच के खिलाफ लड़ रही है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा।
इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, जरा टीका लगा।